वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभागों में निजी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कमर कस ली गई है। इसी कड़ी में बीकापुर क्षेत्र में मजरुद्दीनपुर गांव में खजुराहट मिल्कीपुर मार्ग पर पीएमटी हॉस्पिटल ने भी संभावित खतरे के मद्देनजर अपनी सेवाओं का पिटारा खोल दिया है। हॉस्पिटल के प्रबंधक सुजीत कुमार तिवारी ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होते हुए दावा किया कि पीएमटी हॉस्पिटल मरीजों को सेवाएं देने के लिए शुक्रवार से प्लेटफॉर्म पर तैयार है। उद्घाटन समारोह में हॉस्पिटल के खुलने के साथ ही करीब 300 ग्रामीण मरीजों को स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को 15% की छूट पर दवाई भी मुहैया कराई गई। उद्घाटन समारोह में फीता काटकर हवन पूजन करने के बाद ओपीडी सेवाएं भी प्रारंभ कर दी गई है। प्रबंधक श्री तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर संध्या पटेल, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर गीता वर्मा, डॉक्टर अंजना शुक्ला ने ग्रामीण क्षेत्रों से आए तमाम मरीजों को प्राथमिक परीक्षण कर परामर्श जारी किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही अस्पताल की तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर दी जाएगी, जो 24 घंटे तत्परता के साथ अपनी सेवाएं क्षेत्र में मुहैया कराती रहेगी। अस्पताल में ओपीडी के अलावा 100 शैय्या वाला वार्ड भी मरीजों की सेवाओं के निमित्त तैयार है। तात्कालिक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी वार्ड की भी स्थापना कर दी गई है, जिससे आपातकालीन सेवाओं का संचालन भी सुचारू ढंग से किया जा सके। अस्पताल की तरफ से जारी विज्ञप्ति में क्षेत्र के लोगों के साथ साथ आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सजग रहने की सलाह जारी की गई है। अस्पताल में उपस्थित चिकित्सकों ने इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ साथ लगातार हाथों को साफ रखने की सलाह दी जारी की। आलोक सिंह, पीएमटी कॉलेज खजुराहट से आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कैंप की प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, आज हमने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, हॉस्पिटल की ओपनिंग है और उसके अंदर हम मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम समझाना चाह रहे हैं कि कोरोना की जो बीमारी पिछले 1.5 साल से हम लोगों को काफ़ी दिनों से परेशान की हुई है, तो उसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पहले तो आप उसका बिल्कुल सतर्कता से उसकी जानकारी लीजिए और उसका यूज़ करिए। मास्क का उपयोग आप रेगुलरली करिए, सैनिटाइजर रेगुलरली यूज़ करिए। पिछले 2 महीने की प्रैक्टिस जो हमारी थी उसमें हमने देखा है कई टाइफाइड के पेशेंट्स भी आए, डेंगू भी आया है। बरसात जब से शुरू हुई है डेंगू के भी केसेस हैं, मलेरिया के भी हैं, तो थोड़ी सी सतर्कता बनाए रखें इन सब बीमारियों से भी और कोशिश करिए कि जितना से जितना आप जल्दी हॉस्पिटल में संपर्क कर सकें और अपनी जो भी दिक्कतें हैं उनको डॉक्टरों से जो जानकारी मिल सकती है उसका यूज़ करिए। आप उसको मिलिए, उनसे पूछिए, उसकी जानकारी लीजिए और जितना जल्दी हो सके अपनी जो कंडीशंस है उनको जानें। और सबसे पहले तो आप खुद जानिए कि आपको बीमारी हुई क्या है। कई बार होता है आप मेडिकल से पैरासीटामोल लेके दवाइयाँ खाते रहते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सी बीमारी है। आपको टाइफाइड हुआ है, आपको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो पहले आप जानिए कि मुझे बीमारी हुई क्या है। तो आप रिपोर्टिंग करिए। अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा बीमार रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट कराइए। तो कई चीज़ों के बारे में आपको डॉक्टर से सलाह मिल जाएगी, आप उनके सलाह सूचन के हिसाब से काम करिए। तो मेरा संदेश रहेगा सभी के लिए कि जितना हो सके सतर्कता रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और समय पे डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आप बीमार हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है कोई, तो जानिए कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मरीज इसमें वायरल फीवर, वायरल का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम बुखार, डायरिया और इसके बाद स्टमक पेशेंट, आर्थराइटिस, सबसे बड़ी ज़्यादा। इस समय मौसमी बीमारी चल रही है, तो मौसमी बीमारी सबसे ज़्यादा किस रोग से संबंधित है और जो रोगी हैं आने वाले उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी चल रही है वो सर्दी जुकाम बुखार, वायरल इन्फेक्शन और इन सब मरीजों को जो है थोड़ा सा साफ सफाई और इसके बाद एक दूसरे से दूरी बनाना और सर्दी गर्मी से बचाना, ठंडक से बचाना, ठंडा पानी से बचाना, इन सब चीज़ों से बचाना पड़ेगा, तभी जो है इसको आराम मिलेगा। अभी तक कितने मरीज को आपने देखा है? लगभग 30-35 मरीज देख चुके हैं। जो कोरोना की तीसरी लहर सरकार बता रही आने वाली है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपना? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो ये मास्क लगाना, एक दूसरे के बीच की दूरी बनाना, सामाजिक दूरी बनाना और साफ सफाई करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों से सावधानी करना। सावधानियाँ क्या बरतना हो?